एक बाबा के पैर छूने के चक्कर में 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, इस वक्त इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मच जाने से अब तक जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 116 लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला यह है कि हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और यही भोले बाबा जो आंखों पर काला चश्मा लगाए बिंदास नजर आ रहे हैं, उन्हीं का पैर छूने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल जब सत्संग खत्म हो गया और बाबा जाने लगे तो वहां मौजूद बाबा के भक्त अपना भाग्य सुधारने के लिए बाबा के चरण स्पर्श करना चाहते थे। तभी कुछ लोग पहले बाबा के पैर छूने के लिए झुके और उसके बाद दूसरे लोगों को भी बाबा के पैर छूना था। उसके बाद वो भी जल्दी के चक्कर में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे और फिर क्या था, वही हुआ कि एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले गए और हजारों की भीड़ ने नीचे गिरे लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। इसी क्रम में जो अभी कुचल कर आगे बढ़ना चाहते थे वो भी गिरे और वो भी किसी और के पैरों से कुचल कर मारे गए। यहाँ बाबा के पैर छूने से शुरू हुआ ये मौत का खेल भक्तों के पैर तक पहुँच गया और बाबा तो बच गए, लेकिन बाबा के भक्त ही एक दूसरे के पैरों से कुचलकर अपनी जान गंवा बैठे। अभी कुछ ही देर में जो भक्त बाबा का प्रवचन सुनकर झूम रहे थे, वही पल भर में मौत की नींद सो गए। इस हादसे ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। बताया जाता है कि घटना के बाद से ही बाबा फरार हो गए। जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक बाबा का कोई पता नहीं था। आइए जानते हैं कि दरअसल ये भोले बाबा कौन है। तो असल में भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार है, जिन्हें उर्फ में भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये कासगंज जिले के पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव के रहने वाले हैं। वहीं उनका एक आश्रम भी है। बाबा की खास बात यह है कि ये बचपन से ही बाबागिरी नहीं करते थे, बल्कि बचपन में तो ये अपने पिता के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की, लेकिन 17 साल पहले उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और बाबा बन गए। पहले तो छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन बाबा ने जिस तरह से अपना गेटअप रखा था और बिल्कुल परंपरागत बाबाओं से अलग थलग ये अपना पूरा हुलिया रखते थे, तो नई पीढ़ी के लोग और पुराने भी लोग बाबा से जुड़ते चले गए। बाबा धोती कुर्ता की जगह सूट बूट पहनते, टाई लगाते हैं, आंखों पर काला चश्मा लगाते हैं और एक मॉडर्न ढंग से अपना जीवन गुजारते हैं। जिस तरह रजनीश ओशो थे, वो भी इसी तरह अमीरों के बाबा कहे जाते थे। ओशो रजनीश भी आम बाबाओं से बिल्कुल अलग थलग थे। हालांकि ओशो रजनीश केवल बाबा ही नहीं थे, बल्कि वो एक दार्शनिक व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन जहाँ तक हाथरस वाले भोले बाबा की बात है, तो ये बाबा कोई दार्शनिक नहीं, बल्कि चमत्कारी व्यवस्था करने वाले बाबा के रूप में जाने जाते थे। हालांकि ये कोई पहले ऐसे बाबा नहीं हैं जो आधुनिक शिक्षा लेकर बाबागिरी के पेशे में आए हों। इससे पहले बहुत सारे ऐसे बाबाओं का एक लंबा सिलसिला रहा है। चाहे हरियाणा के बाबा रामपाल को देख लें, जो कुछ सालों पहले हरियाणा पुलिस के खिलाफ अपने आश्रम के लोगों को मैदान में उछाल चुके थे। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया और अभी फिलहाल बाबा रामपाल जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। बाबा रामपाल के आश्रम में बड़ी संख्या में कॉन्डोम भी बरामद किए गए थे। बाबा रामपाल बाबा बनने से पहले इंजीनियर थे। इसी तरह बाबा राम रहीम को ले लें तो उन्हें कौन नहीं जानता। ये भी महिला साध्वी के खिलाफ रेप के केस में जेल में हैं। राम रहीम भी एक बाबा के रूप में अलग अलग गुल खिला चुके हैं। बाबा राम रहीम तो बाबा कम फिल्म मेकर ज़्यादा थे। वो फिल्में बनाते थे और बहुत चमक दमक और ग्लैमर वाली लाइफ जीते थे। वैसे आमतौर पर भारत में अंधविश्वास और पाखंडपना इतना ज़्यादा है कि यहाँ बाबागिरी का धंधा सबसे कामयाब धंधा माना जाता है। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और मुनाफा 100% है। मान सम्मान और जय जयकार तो बस यूं ही मुफ्त में मिल जाता है। इसी को कहते हैं आम के आम गिठलियों के दाम। हमारे देश में अगर किसी को बाबा बनना है दोस्तों, तो बस पहले शुरू में कुछ चेले चपाड़े आपको बनाने पड़ते हैं और थोड़ा हट के कुछ ऊट पटांग हरकतें करनी होती हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये हमसे अलग थलग काफ़ी पहुँचे हुए आदमी हैं। जब ये नौटंकी कामयाब हो जाती है तो उसके बाद एक अस्थायी जगह की तलाश होती है और वहाँ अपना धंधा शुरू करना होता है। धीरे धीरे लोग आपके पास अपने दुखों का और अपना दुखड़ा लेकर आना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला कब कुछ लोगों से बढ़कर हज़ारों और फिर लाखों में पहुँच जाता है, खुद बाबा ही को नहीं पता चलता। फिर यही बाबा लाखों रुपए लेकर अपने भक्तों को ये प्रवचन सुनाते हैं कि ये संसार एक मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक दिन इसको छोड़कर खाली हाथ जाना है, इसलिए इस मोह माया के पीछे मत भागो।
लेकिन इसी बात को कहने के लिए बाबा ने भक्तों से लाखों रुपए की फीस ले रखी होती है। फिर बाबा का प्रवचन जगह जगह होने लगता है और प्रवचन सुनते सुनते उन्हीं में से कुछ लोग बाबा के इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि वो बाबा को परमात्मा का रूप समझने लगते हैं। और कुछ अमीर लोग भी बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं और वो आश्रम वगैरह बनवा देते हैं, जहां बाबा अस्थायी रूप से अब पूरा अपना सिंहासन लगाकर बैठकर अपने आगे का कारनामा अंजाम देने लगते हैं। और जब बाबा का यही रूप विशाल हो जाता है तो उस बाबा के पास अधिकारी, नेता, स्थानीय नेता, मंत्री, ये तमाम लोग चक्कर लगाने लगते हैं। इस तरह बाबा की पकड़ सत्ता तक मजबूत हो जाती है और आगे चलकर सत्ता से जुड़े हुए लोग बाबा के आशीर्वाद की लालच में यहाँ आते जाते रहते हैं। और वो आशीर्वाद कोई प्रसाद या दुआ नहीं होती है, बल्कि सत्ता से जुड़े लोग बड़े चालाक होते हैं। उन्हें पता होता है कि बाबा के पास वोटों की बड़ी खेप है, हजारों लाखों वोटर्स बाबा के कहने पर वोट दे सकते हैं। बस फिर क्या, बाबा बाबा ना होकर सत्ता के दलाल बन जाते हैं। और ये खेल जो पाखंड से शुरू हुआ था वो आगे चलकर एक कल्ट में बदल जाता है। फिर जब इसी तरह के बाबाओं से कोई गलती हो जाती है तो उनके खिलाफ कोई ज़बान तक नहीं खोल सकता और उन्हें आसानी से रिहाई भी मिल जाती है। लेकिन अगर कोई ब्लंडर हो जाता है तो फिर बाबा को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ता है और आखिरकार एक दिन वो बाबा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये होता है हमारे देश में बाबागिरी का धंधा, जो अक्सर फ्रॉड होता है और आम भोले भाले लोगों के भावनाओं से खेल कर चलाया जाता है। हालांकि इस समाज में बहुत से ऐसे महात्मा और साधु संत भी ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, सम्मानित होते हैं। वो किसी से छल नहीं करते, वो समाज को सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो दिखावा और चमक दमक से काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई जान नहीं पाता, उन तक कोई पहुंच नहीं पाता और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वैसे दोस्तों, बाबागिरी के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप हमारे द्वारा बताई गई इन बातों से सहमत हैं? तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर सहमत नहीं हैं तो भी अपनी राय लिखिए। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है, बस सच्चाई से लोगों को रूबरू कराना है ताकि लोग पाखंडपन और सच्चाई में अंतर देख सकें। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ कहना है आप ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं।